सब्सक्राइब करें रेमेडी और सर्च चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, चलो आज का हमारा न्यू टॉपिक है हार्मोनिक मीन। जब हमने मीन सेशन स्टार्ट किया था कि मीन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब हमने डिस्कस किए थे मीन हमारे 3 टाइप के थे। एक था अरिथमेटिक मीन, एक था ज्योमेट्रिक मीन और एक था हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन तो हमने पूरा उस वीडियो में पढ़ लिया था और प्रॉपर्टीज़ जो इसकी इंपॉर्टेंट थी अरिथमेटिक मीन की वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक मीन। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताऊंगी, बट आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। आइए स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है, ये एक तरीके से हमारा रेसिप्रोकल है। जो भी हमारा मैंने हार्मोनिक मीन इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि अरिथमेटिक मीन की तरह ही है वो। डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में ये है कि ये हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। तो हार्मोनिक मीन में क्या बोला, इट इज़ द रेसिप्रोकल कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज़ फिक्स्ड एंड अदर इज़ चेंजिंग। तो हमारा हार्मोनिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। और कब यूज़ किया जाता है, जब एक वेरिएबल उसमें से फिक्स होता है और अदर उसका चेंज होता रहता है, तो हम हार्मोनिक मीन करते हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या बोला, हार्मोनिक मीन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है वो सब्स्टिट्यूट है वेटेड अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है और वेटेड अरिथमेटिक मीन का सब्स्टिट्यूट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल डाटा में क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिविजुअल डाटा कि हमारा जब इंडिविजुअल डाटा गिवन है तब क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया था रेसिप्रोकल होता है। तो उसमें जब हमारा अरिथमेटिक मीन में होता था तो उसका रेसिप्रोकल है। अरिथमेटिक मीन में क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब जितनी भी उसकी टर्म्स होती थी xn तक, अपॉन में n स्मॉल n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें रेसिप्रोकल हो गया, स्मॉल n ऊपर आ गया और 1/x1 करके नीचे आ गया। तो जो नंबर थे वो प्लस यहाँ पर हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल n अपॉन में सिग्मा 1/x। इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4, 5, 6, 10 एंड 12। ये हमें 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो इसका हमने फॉर्मूला लगाया HM 1/में में सिग्मा 1/x। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 6.25। ये तो बात हुई इंडिविजुअल डाटा की। फिर हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल डाटा के बाद डिस्क्रीट सीरीज़ की बात आती है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है। मैंने जैसे कि बताया था इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है और कंटिन्यूस कौन सी होती है। डिस्क्रीट हमारी कौन सी होती है, जिसमें हमें x और f गिवन होता है, f फ्रीक्वेंसी और x नॉर्मल हमारी ऑब्जर्वेशंस जो होती है। तो इसमें बोला उसके अंदर हमारा क्या होता था, सिग्मा x a प्लस सिग्मा x अपॉन n। बट इसके अंदर हमें क्या बोला, n हमारा ऊपर आ गया, लेकिन इसमें हमारा आया है कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, चाहे हम सिग्मा f बोल लें या कैपिटल N बोल लें, बात एक ही होती है। तो f1 प्लस f2 जितनी भी n टर्म जितनी भी गिवन है और f1/x1 अपॉन में हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f/x, या फिर सिग्मा f को हम कैपिटल N भी बोलते हैं, तो n/सिग्मा f/x। तो मैंने यही लिखा है, कैपिटल N और सिग्मा f इज़ अ टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के चलते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है, x की सीरीज़ हमें गिवन है और f की सीरीज़ हमें गिवन है। तो x हमने लिख लिया, f हमने लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला क्या बोला हुआ था, हम उसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते थे फॉर्मूला लगा के, या हमने यही टेबल बना के सॉल्व किया। हमें क्या चाहिए था, सिग्मा f जो हमने यहाँ से निकाल लिया। फिर हमें चाहिए था अपॉन में सिग्मा f/x। तो हमने क्या किया, f/x की एक टेबल बना ली। उसके बाद हमने उसका सिग्मा निकाल के अपना कर दिया, ये सिग्मा f/x है। तो इसी तरीके से हमने सिग्मा f25 और सिग्मा f/x हमने निकाल लिया, तो उसका आंसर आया 19.73। नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूस सीरीज़।
कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता तो वो डिस्क्रीट की तरह ही है, बट कंटिन्यूस सीरीज़ में डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि जो यहाँ पर एक्स की सीरीज़ होते हैं, डिस्क्रीट में हमें एक्स गिवन होता है, बट कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हमें एक्स गिवन होता है वो हमारी मिड वैल्यू होती है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ हमारी जो गिवन होते हैं क्लास इंटरवल हमें गिवन होते हैं कि रेंजेस गिवन होते हैं एक तरीके से। अब उसके एक्स की सीरीज़ निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू लेनी पड़ती है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक्स हमारी मिड वैल्यू है, बाकी सब कुछ सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में वही किया, क्लास इंटरवल हमें गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो क्लास इंटरवल से हमने यहाँ पर x निकाल लिया मिड वैल्यू, और f हमें गिवन था तो वही f/x हमने निकाला एक सीरीज़ बनाकर। तो सिग्मा f हमने यहाँ से निकाला, सिग्मा f/x निकाला, तो उसको डिवाइड करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो वही N/N लिख लिया, मैंने पहले सिग्मा f लिख रखा था, तो मैंने जैसे बताया था सिग्मा f हो या n हो सेम होता है। तो इसका आंसर आ गया 26.93। ये अप्रोक्स में आता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। स्टैटिस्टिक्स मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसकी थ्योरी पार्ट की, तो उसमें बताया था ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, स्टैटिस्टिक्स हमेशा अप्रोक्सीमेट देता, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्मोनिक मीन में लास्ट टॉपिक है वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेज में क्या बोलता है, तो हार्मोनिक मीन वेटेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा w/x। जैसे उसमें f/x था, यहाँ पे w आ गया। x की वैल्यू हमें गिवन है, w हमें गिवन है, इसमें हमने कैलकुलेट करना था एवरेज स्पीड, तो इसमें हमने w/x करके एवरेज स्पीड निकाली जो हमारी आई 31.556 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हार्मोनिक मीन बहुत इजी था, ये नॉर्मल आपको अरिथमेटिक मीन आ गया तो हार्मोनिक मीन आपको अपने आप आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसका है कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें भी कुछ ट्रिक है, तो फिर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो भी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।